हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.5 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 3 है। एंड द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर का ट्वाइस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर का 3 टाइम। दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर बताना है। क्या करेंगे? दो नंबर दिया हुआ है, एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर। तो क्या करेंगे? लेट द ग्रेटर number equal to x, the smaller number equal to y। ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या बोला है? दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंडीशन में कि ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, ये स्मॉलर नंबर इसका ट्वाइस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर है इसका 3 टाइम्स 3x। दोनों का सम करने पर कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो इक्वेशन 1 और 2 को सेम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको और इसको सेम करना है हमें। सेम करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ओके। अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस 2 5x और एक कट जाएगा, यहाँ आएगा 19 प्लस 6 25। ओके। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, x इक्वल टू 5 5 जा 25। x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू लिया 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। ये 5 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है। तो बच गया y इक्वल टू 2। तो हमारा पहला आंसर आया 5 और दूसरा आंसर आया 2। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेटर नंबर इक्वल टू 5, द स्मॉलर नंबर इक्वल टू 2। ठीक है। इस तरह से इसे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी टाइप का चार्ट दिया हुआ है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आई एम अ रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। ठीक है। ये उसका लेंथ हो जाता है और ये जो है उसका क्या हो जाता है? ब्रेथ हो जाता है। ठीक है। तो क्या बोला है कि लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है ये 2x प्लस वाई प्लस 8, यहाँ पे दिया है 4x माइनस वाई, ब्रेथ दिया है 2y और यहाँ पे दिया है x प्लस 4। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। उसके बाद पेरीमीटर निकालो और एरिया भी निकालना है। ठीक है। तो क्या करेंगे? शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर
इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है, यहाँ पर है एक लेंथ है, यहाँ पर लेंथ देखेंगे तो ये दिया हुआ है लेंथ 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू, ये भी लेंथ है 4x माइनस वाई। फिर ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ है यहाँ पर 2y और यहाँ पे दिया है x प्लस 4। ठीक है, अब इसी को लेके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लेते हैं लेंथ। लेंथ क्या दिया है 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये सबको इसके पास लेके जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लेके जाएंगे तो 4x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, प्लस था माइनस, प्लस हो गया तो माइनस। तो 4x में से 2x गया तो 2x और माइनस वाई 2y और ये माइनस 8 है, इसको दूसरी साइड ले लेते हैं। ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बाद में नंबर डालते हैं इसे। फिर सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, हम लेंगे ब्रेथ को लेंगे सेकंड कंडीशन में। तो यहाँ पर आएगा 2y इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, ये तो 2y को इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। 4 को दूसरे साइड ले लेते हैं तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों सेम दिख रहा है, साइन सेम है। साइन सेम रहेगी तो एलिमिनेट करने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है 2x माइनस 2y इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकेंड है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, ओके, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज कर देंगे। तो 2x में से x गया, x 2y से 2y कट गया और यहाँ पे 4 प्लस 8 हो गया 12। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 12 आ गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन सेकेंड में लिख देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। तो x की जगह पे आ जाएगा 12 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। 12 इधर जाएगा तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 12। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 16 और y इक्वल टू माइनस 16 डिवाइड बाय माइनस 2। तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2 8 जा 16। तो y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे पहले लेंथ के लिए हमने क्या लिया था, यहाँ पर लेंथ के लिए हमने लिया था यहाँ पर ये 4x माइनस वाई। ठीक है, तो 4x माइनस वाई, तो 4 इंटू 12, x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 8। तो
48 -8 ये आ गया 40 सेंटीमीटर। ओके, फिर हम लेंगे इसका ब्रेथ। तो ब्रेथ में यहाँ पर ब्रेथ के लिए हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर ब्रेथ के लिए लिया है हमने यहाँ पर x+4। ब्रेथ के लिए लिया है x+4। तो x का वैल्यू है 12, 2s+4 हो गया 16। ठीक है, अब पहले निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या आएगा, 2l+b। तो 2l है 40, b है 16, तो 2 इंटू दोनों को प्लस करेंगे 56। ओके, तो ये आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 40, ब्रेथ है 16, तो 16 जीरो जा और 4 जा, यहाँ पर यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से इसे आंसर निकालेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फादर्स एज, फादर की एज और उसके सन की एज, फादर की एज और ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन के एज की ट्वाइस करने पर दोनों 70 आता है। फिर क्या बोला है, डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज का डबल करो और सन की एज को उसमें ऐड कर दो तो 95 आएगा। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। ओके, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x ईयर। फिर प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी y ईयर। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि फादर की एज प्लस ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन की एज का ट्वाइस करेंगे तो 70 आएगा। ठीक है, फिर सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि फादर की एज का डबल प्लस सन का एज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सेम करना है, इसलिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x + 2 2 जा 4y और 7 2 जा 14, 140 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन थर्ड है 2x + 4y इक्वल टू 140। इक्वेशन सेकेंड है 2x + y इक्वल टू 95। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4y में से 1y गया तो 3y, और यहाँ पर 95 तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 45। ओके, अब ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड होगा, y इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 3, y इक्वल टू 15, y का वैल्यू क्या आ गया 15। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट करो, y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें भी लिख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। 2x + y इक्वल टू 95। तो यहाँ पे 2x + y का वैल्यू है 15 इक्वल टू 95, यहाँ प्लस है यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल टू 95 - 15, 2x इक्वल टू
80, x इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2, x इक्वल टू 40। ओके, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x इक्वल टू 40 years। द प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है y, तो y का वैल्यू है 15 ईयर्स। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो अपने न्यूमरेटर का ट्वाइस से 4 ज़्यादा है। फिर क्या बोला है कि न्यूमरेटर बिकम 12 टाइम द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6। अगर डिनोमिनेटर में से 6 माइनस कर दिया जाए और न्यूमरेटर में से 6 माइनस कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाता है। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये आ गया। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर के ट्वाइस का 4 ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर है y, न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। इस सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि न्यूमरेटर में से 6 माइनस कर दो, डिनोमिनेटर में से 6 माइनस कर दो, तो डिनोमिनेटर जो है ये न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 12x माइनस 72 y माइनस 6। ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये हो गया 12x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 72। ओके, तो ये आ जाएगा 12x माइनस वाई, और इसमें से एक ये तो कितना आ जाएगा 66, तो ये आ जाएगा 66, इक्वेशन नंबर 12। अब इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो। तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 66, और इक्वेशन 1 है 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज। ठीक है, तो यहाँ 12 में से 2 गया, 12 में से 2 गया तो यहाँ पर आ गया 10x, y से y कट गया, और 66 प्लस 4 हो गया 70, x इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 10, x इक्वल टू 7, x का वैल्यू 7 आ गया। अब इसको सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू -4, 7 2 जा 14 माइनस वाई इक्वल टू -4, यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -4, और 14 माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो ये हो गया माइनस वाई इक्वल टू -18, और माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 18। ओके,
और यहाँ पे लिखेंगे द न्यूमरेटर इक्वल टू कितना था 7, द डिनोमिनेटर इक्वल टू 18, फिर क्या लेंगे फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स ए एंड बी आर प्लेस्ड इन अ ट्रक। एक ट्रक में 2 टाइप के बॉक्स रखे हुए हैं, एक है ए और दूसरा है बी, और उस ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन। तो अगर उसमें 150 बॉक्स ए टाइप रखा हुआ, ए टाइप के 150 बॉक्स हैं और बी टाइप के 100 बॉक्स हैं, तो उसका लोड जो होता है 10 टन होगा। बाद में अगर उसमें ए टाइप के 160 बॉक्स रखे जाएं और बी टाइप के 40 बॉक्स रखे जाएं, तो भी कैपेसिटी क्या होगी 10 टन होगी। तो बताओ कि बॉक्स ए का वेट कितना है और बॉक्स बी का वेट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए कितना है x kg, द वेट ऑफ बॉक्स बी कितना है y kg। ठीक है, यहाँ पे बोला है, एक बोला है 10 टन, तो 1 टन इक्वल टू 1000 kg, 10 टन इक्वल टू 10,000 kg। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि कितने बॉक्स हैं 150 बॉक्स हैं ए के और 100 बॉक्स हैं बी के। तो ए के 150 बॉक्स 150x प्लस 100x 100y इक्वल टू 10 टन। 10 टन मतलब 10,000 kg। ओके, अब इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000। ओके, इसको नंबर डाला इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन कितने बॉक्स चाहिए। सेकेंड कंडीशन में बोला है 260 बॉक्स ऑफ ए एंड 40 बॉक्स ऑफ बी। तो 260x प्लस 40y इक्वल टू 10,000 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, 6 बचे 30, 45, 6 बचे 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 65x प्लस 10y इक्वल टू 2500। ओके, टू 2500 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी देखेंगे इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड है 65x प्लस 10y इक्वल टू 2500, नीचे 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करना है, साइन चेंज कर देनी है। ओके,
तो साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज करेंगे यहाँ पर। तो ये आ गया 65 में से 15 माइनस किए तो ये आ गया 50x, ये कट गया। यहाँ पर 0 0 5 1 1500 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा x इक्वल टू, यहाँ जाएगा डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 50। तो 50 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट गया, 5 3 जा, तो x का वैल्यू आ गया 30। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000। ओके, तो यहाँ पर 15 इंटू 30 प्लस 10y इक्वल टू 1000। तो 15, तो ये आ गया 450 प्लस 10y इक्वल टू 1000। ये यहाँ पर माइनस करेंगे ले जाके, 10y इक्वल टू 1000 माइनस 450, 10y इक्वल टू ये आ जाएगा 550। ओके, तो y इक्वल टू 550 डिवाइड बाय 10, तो y का वैल्यू आ गया यहाँ पर 55। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर लिख देंगे। आंसर कि द वेट ऑफ बॉक्स ए कितना आया है 30 kg, 30 kg एंड द वेट ऑफ बॉक्स बी कितना आया 55 kg। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो विशाल बस से कुछ डिस्टेंस बस से कवर करता है, कुछ एरोप्लेन से कवर करता है, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है 1900 डिस्टेंस कवर करता है। ओके, तो बस से ट्रेवल करता है कितना स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन से करता है 700 किलोमीटर पर आवर। तो उसे जो है कितने टाइम लगते हैं 5 आवर लगते हैं। तो बताना है कि बस से उसने कितने डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो यहाँ पे लेंगे सबसे पहले कि विशाल लेट विशाल cover the distance by bus कितना x किलोमीटर है ना, और डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन कितना y किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। तो बस से x किलोमीटर, y से और प्लेन से y किलोमीटर, टोटल 1900 किलोमीटर कवर कर रहा है। अब उसके बाद में आते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि स्पीड है उसकी कितनी, बस से उसकी स्पीड है 60 और प्लेन से है 700 और टाइम ले रहा है 5 आवर। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो बस से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है x, स्पीड कितनी है 60, प्लेन से कितना डिस्टेंस कवर रहा है y, और स्पीड कितनी है 700, इक्वल टू कितना टाइम ले रहा है 5 आवर। तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन बन गया। और इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आएगा 700x और प्लस 60y डिवाइड बाय 7×42 1 2 3 इक्वल टू 5। अब ये डिनोमिनेटर को इधर लेके जाते हैं और इसको क्या करते हैं कि 700x प्लस 60y इक्वल टू 5 इंटू 4 2 000। अब इसको जो है कि हम लोग जो है डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं इसको? पहले 0 उड़ा देते हैं, तो 0 उड़ा दिए तो 17x प्लस 6y और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10 210, ये 000 था, एक 0 कम हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन आया और फर्स्ट इक्वेशन है हमारा ये। तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 6y इक्वल टू 1900 है। तो ये 0 54 के 4 ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। तो अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 70x प्लस 6y इक्वल टू 21000। यहाँ पे 6x प्लस 6y और ये 11400। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करेंगे। ओके, तो 70 में से 6 गया तो 64x और ये कट जाएगा। यहाँ पे आते हैं 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 में से गया तो 90। ओके, तो अब इसे यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करेंगे x इक्वल टू, अब इसे कट करना है। अब इसे कट करेंगे तो 1 मिनट। तो 16 4 जा और 16 6 जा, ठीक है। अब इसको भी कट कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा, 4 5 जा। तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू 150। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है कि विशाल ट्रेवल विशाल कवर डिस्टेंस बाय बस। बस से कितना कवर करता है, x किलोमीटर कवर करता है। तो x का वैल्यू आया 150, तो 150 किलोमीटर वो कवर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है।